नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, इसमें 29 क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं और आगे के क्वेश्चन आज कराएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। एक व्यक्ति ने 25 या 300 रुपये को अपने 3 पुत्रों ABC में इस प्रकार वितरित किया कि साधारण ब्याज की 10% दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के मिश्रण समान हो तो A का भाग कितना है। तो देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग थे। 10% पे था, ये भी 10% पे था, तीसरा भी 10% पे था। ये 2 वर्ष के लिए, ये 3 और ये 4। तो देखिए इसका ब्याज कितना हो गया, 20 हो गया, इसका 30 हो गया और इसका 10 चक 40 हो गया। अब कह रहा है मिश्रधन समान हो। तो देखिए माना हमने कि मूलधन 100 है तो इसका मिश्रधन 120 हो जाएगा, इसका 130, इसका 140। 0 से 0, 0 से 0 ये कट जाएंगे, 0 0। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि इनके मूलधन पता करने हैं। तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों संख्याओं का। तो गुणा नहीं करना है आपको, 12 गुणा 13 गुणा 14 ऐसे लिख लीजिए। तो देखो पहले का मिश्रण हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 13 गुणा 14 हो जाएगा। दूसरे का 13 से 13 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 गुणा 14। और तीसरे का 14 से 14 कट जाएगा तो ये बचेगा 12 गुणा 13। ये मिश्रधन मूलधन आ गए, पहले भाग का, दूसरे का, तीसरे का। 2 से काट लीजिए, 2 7 14, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 6 बार। तो 13 7 91 हो गया इसका, 14 6 84 और 13 6 78, ये हो गया। और कह रहा है टोटल कितना है, 25,300। तो हम इसी को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25,300। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 253। 253 रेशियो किसके बराबर है, 25,300 के। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान आएगा 100 के बराबर। कह रहा है A का भाग कितना है। तो A का भाग कितना था हमारा, 91 रेशियो था। ये A का है 91 रेशियो। तो 91 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 91 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9100 रुपये। तो ये A का हिस्सा हो गया 9100 रुपये। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बैंकों द्वारा दिए गए 5,000 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। इन बैंकों के दर क्या है, दर वार्षिक का अंतर कितना है। तो देखिए ब्याज का अंतर कितना दे रहा है, 25 रुपये। तो ब्याज गुणा 100, वही लगा लीजिए सूत्र, ब्याज गुणा 100 और नीचे क्या आएगा, मूलधन इंटू दर पूछ रहा है समय। तो ये हो जाएगा ब्याज गुणा 100, हमें निकालनी है दर का अंतर या दर। तो ब्याज गुणा 100 हो गया, यहाँ मूलधन इंटू समय हो गया। तो काटेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर क्या बचा 25 और नीचे बचे 50 दूनी 100 और 100 से भाग देंगे तो नीचे 2 0 हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25%। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है 32, ये 31 था और ये है 32। कह रहा है 5,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार लिया। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 हो तो दोनों दिए गए धनों का अनुपात क्या है, दोनों दरों पे। तो देखिए इसको 2 टाइप से करेंगे। फर्स्ट टाइप है 5,000 का 6% निकाल लीजिए। 5,000 का 6% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, 5 6 30, 300 रुपये ब्याज हो गया यदि हम 6% से पूरा लगाते हैं तो। और दूसरा देखिए 5,000 रुपये यदि हम 9% ब्याज लगाते हैं तो 9/100, ये 2 0 से 2 0, ये हो गया 9 पंजे 45, 450 हो गया। अब एलिगेशन मेथड लगा दीजिए।
देखो पहले वाले का 300 रुपये ब्याज बन रहा है, दूसरे का 450 बन रहा है, और दोनों का कॉमन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 300, ये दे रहा था 390, एवरेज 390 है कुल ब्याज। तो देखिए एलिगेशन लगाइए, 300 में से 90 जाएंगे, यहाँ बचेगा 90, और इसका अंतर कितना आ जाएगा 60, काट देंगे 30 से काट दिए, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, यानी कि 2:3 के रेशियो में इसने इनका कुल धन है। तो 2:3 यानी कि कितना हो गया टोटल, 5 रेशियो हो गया, 5 रेशियो का मान दे रहा है, टोटल धन कितना था 5000 था, तो इसका मान दे रहा है 5000, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 1000, 1 रेशियो 1000 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा पूछ रहा था कि दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या है, धनों का अनुपात पूछ रहा था 2:3, इतना ही पूछ रहा था, ये इसका कोई मतलब नहीं है, 2:3, तो दिया गया धन है हमारा 2:3। दूसरा मेथड देख लीजिए कैसे करेंगे। दूसरा हम कर सकते हैं कि देखिए कुल ब्याज कितना था 390 था, कितने रुपए पे था 5000 रुपये पे, इंटू 100 लगा लीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से भाग देंगे हम तो 5 सत्ते 35 हो गया और 5 40 हो गया, इतना परसेंट हो गया एवरेज, यानी कि कुल ब्याज का यदि हम लगाते हैं एवरेज तो ये हो जाएगा 7.8%। अब एलिगेशन लगाइए, यहाँ था 6%, ये 9% पे था दूसरा, और एवरेज कितना आ रहा है 7.8%, अंतर इनका एलिगेशन लगा रहे हैं। तो देखो इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 1.8, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 1.2। अब देखो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, तो जब बराबर अंक बाद दशमलव है तो ऐसा मानिए कि है नहीं है, या दशमलव से दशमलव कट जाएगा, सेम अंक बाद हैं, तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा 6 तिया 18, तो इनका रेशियो आ जाएगा 2:3। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसी टाइप का सवाल है, कह रहा है 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार लिया, यदि ब्याज का औसत दर 9.2% वार्षिक हो तो 8% पर लिया गया धन था। तो देखिए पहला हिस्सा जो लिया है उसने 8% पे लिया है, दूसरा लिया है 10% पे, और एवरेज दे रहा है कुल का, औसत दे रहा है 9.2%। एलिगेशन लगाएंगे, इसमें से 9.2 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 1.2, और इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 0.8। अब देखिए क्या पूछ रहा था, अब देखो यहाँ एक अंक बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, मतलब सेम अंक बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, या फिर मान लीजिए कि है नहीं है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि इसमें भी 10 से गुणा कर दिया, इसमें भी 10 से गुणा कर दिया, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 के रेशियो में है। अब देखिए टोटल कितना हो गया, ये रेशियो 5 हो गया, 2 + 3 5 रेशियो हो गया, 5 रेशियो का मान टोटल धन कितना था हमारा 10,000 था, 5 रेशियो का मान 10,000, तो एक का यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2,000 रुपये। अब पूछ रहा है 8% पर कितना धन दिया था, तो 8% पर हमने कितना धन दिया है 2 रेशियो दिया है, तो 2 रेशियो का मान निकालेंगे, 2 × 2,000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि पूछता कि 10% पे कितना दिया है, तो 3 रेशियो दिया है, तो 3 × 2,000 हो जाता, कितना आ जाता 6,000। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 रुपये है तथा 7% वार्षिक मिश्रधन, 7 वर्ष का मिश्रधन दे रहा है 5680 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन दे रहा है कितना 5200 रुपये, 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 और 7 वर्ष का दे रहा है 5680। तो देखिए 5 वर्ष में 5200 रुपये थे, 7 वर्ष में 5680 हो गए, कितना बढ़ गया 2 साल में, कितना बढ़ गया 2 साल में बढ़ गया ये 480 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाए, ये ब्याज बढ़े हैं 2 साल में 480 रुपये ब्याज बढ़ गए, तो 1 साल में
2 से काटेंगे, ये 240 रुपये। अब देखिए ये 5 वर्ष का मिश्रधन था, यदि 5 वर्ष का इसमें से ब्याज घट जाए तो मूलधन बच जाएगा। तो 1 वर्ष का इतना है तो 5 वर्ष का निकाल लीजिए, 5 का निकालेंगे तो 5 गुणा 240 हो जाएगा और 24 पंजे 120, यानी कि 1200 रुपये ब्याज बन गया 5 साल का। अब 5 वर्ष का अब मूलधन निकालना है हमें, तो देखो 5200 में से यदि हम ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। ये मिश्रधन था, मिश्रधन में से ब्याज घटा दे रहे हैं तो ये आएगा 4000 रुपये, यानी कि हमारा जो मूलधन था वो 4000 रुपये था। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी है, दर निकालना है। तो देखो ब्याज कितना बना था 1200 रुपये, ब्याज गुणा 100 हो गया, बट्टे नीचे मूलधन इंटू समय, समय कितना था 5 साल, या फिर आप 1 साल करके भी लगा सकते हैं। 1 साल का ब्याज कितना हुआ 240, तो यहाँ हम कितना लगा लेंगे, साल का 1 वर्ष लगाएंगे, कैसे भी कर लीजिए एक ही बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और देखो 4 से काट, 4 पंजे 20 हो गया, ये 4 पंजे 20, 20 छिक्के 120, यानी कि ये कितना आ गया 6%। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में कह रहा है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 2240 है, तो 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपये है, वह धन कितना है। बिल्कुल सेम सवाल है। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन दे रहा था कितना, 2 वर्ष का मिश्रधन दे रहा था 2240 रुपये, ब्याज सहित रुपये हैं ये। अब कह रहा है कि 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपये, 5 वर्ष का कितना 2600, तो वह धन कितना है। तो देखिए 2 साल में इतना था, 5 साल में इतना हो गया, यानी कि 3 साल में वृद्धि। इनमें अंतर कितने का 3 का, 3 साल में कितनी वृद्धि कर दी उसने, ये कर दी 360 रुपये, 2240 से 2600 हो गई, 3 साल में 360 रुपये की वृद्धि हो गई। तो 1 साल में कितने रुपये की ब्याज बढ़ी है 120 रुपये की, 3 साल में ब्याज बढ़ी 360 रुपये, तो 1 साल में 3 से काट दिया, 3 1 3, 3 2 नीचे 120 बार कट गया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 120 रुपये। अब देखिए 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज निकालेंगे हम यहाँ से, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 × 120 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 रुपये। 2 साल का ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मान लो मूलधन निकालना है। तो मूलधन में क्या करते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज करते हैं। तो मिश्रधन कितना था हमारा, 2 साल का मिश्रधन था 2240 रुपये, और ब्याज कितनी आई है 2 साल की 240 रुपये, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। यही आंसर हो गया हमारा। कह रहा था वह धन कितना है, तो 2000 रुपये लिए थे। 2000 के 2 वर्ष में कितने हो गए थे 2240, 5 वर्ष में हुए थे 2600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कह रहा है एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर उधार लिए, 4 वर्ष बाद उसे 4000 रुपये नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया, बकरी का मूल्य क्या है। तो देखिए मूलधन कितना था 3600 रुपये लिए थे उसने, ब्याज निकाल लीजिए कि ब्याज कितना हुआ 3600 रुपये लिए थे उसने, कितने परसेंट पे 15% पे, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 कर दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 चौका 60, 36 छिक्के 216, 2160 रुपये उसका ब्याज बन गया। अब मिश्रधन कितना हो गया, देखो 3600 रुपये उसने लिए थे, 2160 रुपये ब्याज हो गया, तो ये जोड़ने पे हो जाएगा 0 6 7 और 5, इतने टोटल रुपये ये मिश्रधन हो गया, 5760 रुपये हो गए। कह रहा है उसने 4000 रुपये तो नगद दे दिए, तो देखो 4000 रुपये इसमें से कम कर लीजिए, 4000 कम करेंगे तो ये बचेगा 1760। तो बकरी का जो मूल्य होगा वो 1760 रुपये होगा, क्योंकि उसने 4000 रुपये नगद दे दिए थे और एक बकरी दे दी थी, तो बकरी वो कितने रुपये की पड़ी 1760 रुपये की, बकरी का मूल्य हो गया हमारा 1760 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कह रहा साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दुगना हो जाता है। तो बताया था ये जो गुने वाले सवाल हैं, जो भी गुना दिया है इसमें से एक कम करना है, दुगने में से एक कम करेंगे तो एक बचेगा, और देखिए दे रहा है समय 12 वर्ष 6 माह यानी कि 12.5, तो 12.5 भी कर सकते हैं इसे। अब क्या कह रहा है, वह धन कितने समय में तिगुना, तो 3 में से एक कम करेंगे 2 आएगा ऊपर, और नीचे समय पूछ रहा है तो समय यहाँ टी मान लीजिए,
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 12.5 इंटू 2, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25 वर्ष में ये धन कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। देखिए किस्तों वाले सवाल हैं और प्रत्येक किस्त का मान कह रहा है ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान बराबर है और कह रहा है कि बराबर किस्त हैं। तो मान लीजिए उसने 100 रुपये दिए थे 3 बार में। अब 3 किस्तें हमारी, तो जो लास्ट वाली किस्त होगी उस पर 1 भी रुपये ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब पैसे देगा तभी उन पैसों को वापस ले लेगा। तो ब्याज की दर कह रहा है 12%, तो आपको कुछ भी नहीं करना। ऐसे मान लीजिए पहला मान हमारा 100, ब्याज लगाकर इस पर ब्याज लगेगा ही नहीं। दूसरे पे मान लीजिए 12% है तो 112 हो जाएगा, तीसरे पे 124 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को करना है। पहला 100, दूसरा 112, 1 साल का ब्याज हो गया, इस पर 2 साल का ब्याज हो गया। 3 किस्त हो गई हमारी, टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300, 12 दूनी 24, 32, 36, इतना हो गया। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। और कह रहा है 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है 1092, तो इसी का मान दे रहा है 1092। तो इससे हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा 3.3925, ये यानी कि एक रेशियो यहाँ से आ जाएगा 3.25। अब हमें 100 का मान निकालना है, क्योंकि हमारी प्रत्येक बार्षिक किस्त जो थी वो 100 रुपये थी। 100 रेशियो मानेंगे तो इसका 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 325 रुपये। जो प्रत्येक वार्षिक किस्त थी हमारी वो 325 रुपये थे। दोबारा से समझ लीजिए क्या करना है। ब्याज की दर दे रहा है देखो 12%, तो पहला 100 ही मानना है तुम्हें। दूसरे पे 1 साल का ब्याज लगा देंगे, 112 हो जाएगा। तीसरे पे 2 साल का लगा देंगे, 12 दूनी 24 रुपये ब्याज हो जाएगा। देखो इस पर कोई ब्याज नहीं, इस पर 1 साल का 12 रुपये हो गया, इस पर 2 साल का 24। इस तरीके से करना है। 336 हो गया और टोटल अमाउंट दे रहा है ब्याज लगाकर 1092। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो 5 वर्ष बाद दे 580 रुपये, ब्याज लगाकर 580 रुपये दिए हैं का ऋण का पूर्ण भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष धन कितना देना होगा जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। तो वही प्रक्रिया है इसमें। देखो पहला हमारा 100 हो जाएगा, अब क्या दे रहा है 8% दे रहा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तीसरा 8 दूनी 16, 2 साल का 116 हो गया, फिर 8 × 24, फिर हो जाएगा 832। कितनी हो गई देखो 1 2 3 4 5 हो गया। टोटल किसके बराबर है 580 के बराबर। तो इनको हम जोड़ेंगे 100 200 300 400 500, तो यही हो गया। और देखो 32 और 8 40 और ये 40 हो गए, तो ये हो गया 580। तो 580 का मान हो गया 580, तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 1। अब हमें 100 का मान निकालना है, बाद में हमें 100 का मान निकालना है, क्योंकि हमारी जो प्रत्येक वर्ष किस्त हमने दी वो 100 रुपये मान ली। तो ये हो जाएगा 1 का मान 1, तो 100 का मान 100। तो जो प्रत्येक वार्षिक किस्त होगी वो हमारी 100 रुपये होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।